एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है खाना जाता है और उस खाने से उनके पास न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है। तो यहाँ पे हम ये बात जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। बेसिकली वो टाइप का न्यूट्रिशन जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 5 प्रोसेसेस के थ्रू अपना खाना अंदर लेके जाते हैं। सो वो 5 प्रोसेसेस है हमारे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये 3 है। और इसके अलावा है हमारा एसिमिलेशन, एंड ईजेशन को बेसिकली हम एक्सक्रीशन भी कहते हैं। सो ये 5 प्रोसेस होते हैं एंड इन पांचों प्रोसेसेस को आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा ये टॉपिक बड़ा है तो हो सकता है कि टाइम लगे, बट समझ अच्छे से आना चाहिए। सो बेसिकली ये जो है ये है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हम क्लास 7 से ही पढ़ते आए हैं। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो स्टार्च का डाइजेशन होता है बेसिकली वो ह्यूमन के माउथ में स्टार्ट होता है। बेसिकली जो हम माउथ में खाना खाते हैं वहीं से जो है हमारा सारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में छोटा सा कुछ दिया हुआ है और वो ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी होती है। इसमें अभी हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसको डिटेल में पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं हम इंटेस्टाइन पे। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पढ़ने आएगा, बट फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा दिया तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई है, एक है डुओडेनम, एक है जेजुनम, एक है इलियम। डुओडेनम होता है बेसिकली यहाँ पे, ये हमारी इंटेस्टाइन की बात हो रही है। यहाँ पे जो है लीवर एंड पैनक्रियास, ठीक है, लीवर एंड पैनक्रियास जो जूसेस देते हैं अपने, आपको पता है ना कि ग्लैंड्स है तो जूसेस सिक्रीट करते हैं, तो वो जूसेस जो वो सिक्रीट करते हैं वो यहाँ पे आता है। फिर जेजुनम में बेसिकली इसको हम कहते हैं मिड सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइनस का ये वाला सेक्शन जो है ये है हमारा जेजुनम। इलियम जो है वो हमारा फाइनल पोर्शन है दैट लीड्स टू लार्ज इंटेस्टाइन। बेसिकली जो पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन से इसको जॉइन करता है वो पोर्शन है हमारा इलियम। तो अभी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। ऑल्सो हर्बीवोरस के पास जो होते हैं लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है ताकि सेल्यूलोज का डाइजेशन इजीली हो पाए। और कार्निवोरस के पास जो है छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है क्योंकि उनको जो है खाना डाइजेस्ट करना होता है बहुत ही इजीली, ठीक है। सो आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब हम सारे ग्लैंड्स के बारे में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सबसे पहला ग्लैंड है हमारा लीवर। लीवर जो है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, मतलब सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी का यही है। एंड ये कंटिन्यूसली एक जूस को सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं बाइल जूस। अब ये कंटिन्यूसली सिक्रीट कर रहा है। अब माना कि जो हमारा लीवर है वो बड़ा है, बट फिर भी क्योंकि वो कंटिन्यूसली सिक्रीट करता रहता है तो उसके पास इतनी स्टोरेज नहीं होती है कि वो अपना बाइल जूस अपने पास रख सके। तो इसीलिए वो जो है उसे स्टोर करके रखता है इन गॉल ब्लैडर। ये भी क्लास 7 में पढ़ा था। बेसिकली गॉल ब्लैडर भी एक ब्लैडर है, एक स्टोरेज के लिए एक एरिया है जहाँ पे सारा बाइल जूस होता है, ठीक है। सो बाइल जूस का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, उसको एमल्सिफिकेशन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एमल्सिफिकेशन। बेसिकली हमारी बॉडी में जो माउथ से होते हुए जो भी फूड गए, मतलब फैट मॉलिक्यूल्स गए, उनको जो है छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना जो होता है वो बाइल जूस हमारा करता है। एंड उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका फंक्शन। अब आते हैं पैनक्रियास पे। पैनक्रियास क्या है, बेसिकली ये होता है स्टमक के नीचे, ठीक है, और उसके पैरेलल में।
और इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे कि पैनक्रियाटिक एमाइलस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ठीक है। फिर आते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। यहाँ पे बेसिकली इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स होते हैं उनके बारे में बात हुई है। तो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, उनके जो वॉल्स है, मतलब उनके जो बॉर्डर्स है, वहाँ पे काफ़ी सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूसेस को देते हैं, जैसे कि एमाइलोटाइलिक, प्रोटियोलाइटिक एंड लिपोलाइटिक एंजाइम्स। एंजाइम्स शब्द का मतलब बेसिकली यही है कि जैसे जूस टाइप ऑफ जो वो सिक्रीट करते हैं। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे डाइजेस्टिव, बेसिकली क्या है डाइजेशन, क्या है फैट्स को डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो वो ये सारे लीवर के फंक्शंस दिए हुए हैं। फिर एब्जॉर्प्टिव, मतलब अब देखो, क्योंकि डाइजेशन फैट्स का अच्छा हो गया तो यहाँ पे फैट का एब्जॉर्प्शन भी फिर अच्छा हो जाएगा, है ना। फिर आता है लैक्सेटिव, बेसिकली पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंटेस्टाइन की जो होती है उसको जो है हेल्प करता है ये। अब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होती है बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारा यहाँ पे खाना, हम इस डायग्राम पे नज़र मारते हैं, जैसे फॉर सपोज यहाँ पे मैंने माउथ से खाना खाया, ठीक है, अंदर आया, तो ईसोफेगस बेसिकली क्या करता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ऐसे उसकी ना मूवमेंट चलती रहती है, ऐसे होगा कभी, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली इसी टाइप की मूवमेंट जो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है, एंड उसी की यहाँ पे बात करी गई है जो पेरिस्टालसिस बोला गया है। सो अभी चलते हैं वहीं पे वापस से, ठीक है, ये समझ आ गया। अब आते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस पे। तो इंटेस्टाइन में कौन से जूसेस होते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्च की डाइजेशन के लिए होता है मैल्टोज, लैक्टोज एंड सक्रेज, ठीक है। एंड यहाँ पे इनसे क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस, यहाँ पे बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, एंड यहाँ पे बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अब स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन के लिए कौन से होते हैं, पेप्टोन्स एंड ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। पेप्टोन्स जो है हमारा एमिनो एसिड्स देता है, एंड ट्रिप्सिनोजेंस हमारा ट्रिप्सिन देता है। फिर फैट्स की डाइजेशन के लिए होते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, और ये हमारा बनता है लाइपेज से, ठीक है। तो यहाँ पे इनको आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट इनके बोर्ड्स में ना MCQ बन जाते हैं, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथ साथ, ताकि आपको याद रहे। अब आते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो जैसे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था, हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है कैइकम, हाँ जी, तो पहले है यहाँ पे कैइकम। यहाँ पे बेसिकली जो है, जो अभी फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, वो कैइकम से जो है मूव करता है और कोलोन में जाता है। फिर कोलोन में क्या होता है, कोलोन में उसका पानी निकल जाता है, बेसिकली उस फूड का पानी जो है सारा निचुड़ जाता है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो उस डाइजेस्टेड फूड से निकाल के पूरी बॉडी में दे दिए जाते हैं। फिर रेक्टम क्या है, रेक्टम बेसिकली एक स्टोरेज साइट है फॉर अनडाइजेस्टेड फूड। तो जो हमारा फूड अब अनडाइजेस्टेड है, जो वेस्ट है, वो यहाँ पे हमारा स्टोर होता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब आते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल पे, अच्छे से इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, माउथ में तीन चीज़ें होती है बेसिकली, टंग, टीथ एंड एक होता है हमारा सलाइवा। और ये सलाइवा कहाँ से निकलता है, सलाइवरी एमाइलस से, ठीक है। सलाइवरी एमाइलस बेसिकली एक टाइप ऑफ ग्लैंड है जहाँ से सलाइवा हमारा निकलता है। तो इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले टंग। टंग क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसका काम है टेस्ट करना और फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना और उसको अंदर ईसोफेगस तक धकेलना। फिर टीथ तीन टाइप्स के होते हैं, इंसीसर्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स एंड केनाइन्स। इंसीसर्स का होता है काम उन फूड को टीयर करना, मतलब उसको बाइट करना बेसिकली। केनाइन्स का काम होता है उसे टीयर करना। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स का काम होता है उसको ग्राइंड करना। तो ये टीथ है, हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और सलाइवा का क्या काम होता है, बेसिकली जो फूड है उसको थोड़ा सा वेट कर देना ताकि वो और भी छोटा हो पाए
एंड फिर डाइजेशन में हमें आसानी हो। ठीक है, सो ये 3 हमारे कंपोनेंट्स हो गए माउथ के। फिर आते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन तो हमने पढ़ ही लिया, ये ना लॉन्गेस्ट पार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल की, क्योंकि ना इसमें डाइजेशन और भी काफ़ी कुछ चीज़ें होती है। ठीक है, एंड यहाँ पे ना मतलब छोटा सा स्पेस होता है इसके पास, बट उसमें भी ये काफ़ी बड़ी सी होती है। ठीक है, एंड यहाँ पे डाइजेशन जो है उसकी मेन साइट है ये। ठीक है, और यहाँ पे ही लीवर एंड पैनक्रियास की सिक्रीशन आती है। फिर ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। लार्ज इंटेस्टाइन हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। अब आ जाते हैं हम फिर से एलिमेंट्री कैनाल पे। यहाँ पे रेक्टम एंड एनस के बारे में देख लेते हैं। रेक्टम तो अभी पढ़ के आए हो, बेसिकली लास्ट चैम्बर है जहाँ पे सारा फीकल मैटर, बेसिकली जो अनडाइजेस्टेड यहाँ पे जो है डाइजेस्टेड फूड जो है, अनडाइजेस्टेड फूड वो जो है स्टोर होता है बेसिकली, कि यहीं से फिर वो बाहर आ जाएगा। फिर आते हैं हम एनस पे। एनस बेसिकली एंड पॉइंट है एलिमेंट्री कैनाल का, जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से निकल जाता है। एंड ये जो है ना सराउंडेड होते हैं बाय स्पिंक्चर मसल्स। ठीक है, मैं लिख देती हूँ स्पिंक्चर मसल्स। ठीक है, इनसे ये सराउंडेड होते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे। सबसे पहला है सलाइवरी एमाइलस, बेसिकली यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सलाइवा आएगा और इसमें एंजाइम जो है सलाइवरी एमाइलस पता है, जो स्टार्च को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बेसिकली स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर है हमारा गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक क्या है, स्टमक की वॉल में देखते हैं हम। यहाँ पे बेसिकली ना 3 टाइप के जो है एंजाइम्स आप कह सकते हो होते हैं। सबसे पहला है HCl। HCl जो है जो भी फूड के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको जो है किल कर देता है, उसको मार देता है, और एक एसिडिक मीडियम बनाता है ऑफ pH, मतलब यहाँ पे 2 दिया है तो 2 pH होता है उसका, बेसिकली एक ऐसा एसिड बनाता है वो। एंड फिर जो है पेप्सिन का एक्शन उससे टेक प्लेस होता है, और ये एंजाइम जो है डाइजेशन करता है ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, और पेप्सिन बेसिकली जो है वो करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। एंड म्यूकस बेसिकली क्या करता है कि HCl जो है, देखो है अच्छा है हमारी बॉडी के लिए, बट ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए ना, कहते हैं ना एक्सेसिव नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो ये स्टमक को ज़्यादा HCl की सिक्रीशन ना हो जाए तो उससे ये बचाता है। म्यूकस बेसिकली एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी की लाइनिंग में होता है। फिर आ जाते हैं हम और भी कुछ ग्लैंड्स पे। लीवर तो आप पढ़ चुके हो कि भाई बाइल जूस वगैरह है। पैनक्रियास भी पढ़ चुके हो और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी पढ़ चुके हो। तो ये तीनों ग्लैंड्स आपको आ जाने चाहिए अच्छे से। अब एक बार लास्ट बार हम जो है अपना वो डायग्राम देख लेते हैं एंड अच्छे से समझ लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। बेसिकली पहले फूड यहाँ से गया, आपके टीथ ने उसे चबाया, टंग ने उसे पुश बैक किया इनटू द ईसोफेगस, जहाँ पे हुई हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे हुई हमारी पेरिस्टालसिस मूवमेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे ईसोफेगस से वो गया स्टमक में, फिर आया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखो ये बड़ी सी लॉन्ग सी स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे लीवर का बाइल जूस और पैनक्रियास के जूसेस आए। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, जहाँ पे फूड में से पानी निकाल दिया गया, सारा उसका एक्सेसिव वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को निकाल दिया गया। फिर वो रेक्टम एंड एनस के थ्रू जो है बाहर निकल गया। सो बेसिकली ये है हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं एंड वो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।